Hello, welcome to our channel Chemistry with us. Today we are going to discuss a most important topic from FSC Part 1, and it is limiting reactant. In this video, we will discuss everything about limiting reactant, what is limiting reactant, what is excess reactant, what are different tips to identify limiting reactant in a reaction, and advantage numerical problem with advantages and disadvantages. So let's start with the introduction. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट. बस बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो कि लिमिट करता है प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उसको लिमिट करता है. बेसिकली हम इसको डिफाइन करें तो ये ऐसे है कि एक ऐसा कोई भी नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हम यही पढ़ते हैं कि कोई दो रिएक्टेंट है, R1 है, कोई R2 है, जो कि रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. उसमें से वो रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दो रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट. इसको हम दो तीन तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं. अब फर्स्ट करें कोई है R1 और R2, कोई दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं P. उसमें से अब जो R1 है वो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गया इन किसी भी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन R1 अभी प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में. लेकिन चूँकि R2 कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो गया है तो वो R2 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है. क्यों? क्योंकि उसने लिमिट कर दिया है रिएक्शन को की फर्दर प्रोसेसिंग को. क्योंकि दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट्स बना रहे थे, लेकिन उसमें से अगर एक ख़त्म हो गया है तो ऑफ कोर्स अब मज़ीद रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, मज़ीद फर्दर प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे हमारे पास. तो इसका मतलब है वो रिएक्टेंट जो कि फुल कंज्यूम्ड हो गया है, जो अर्ली कंज्यूम्ड हो गया है, वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है. तो इससे क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बन रही है वो भी लिमिट हो रही है. मतलब कि जो रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये गवर्न कर रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे पास बनेगी. इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन. ऑफ कोर्स अगर रिएक्टेंट नहीं होगा तो फिर मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनेगी, जितना रिएक्टेंट होगा उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगी. तो ये गवर्न करता है बेसिकली कि कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. The concept of the limiting reactant is based on the principle of stoichiometry, which involves the balanced chemical equation and the relative quantities of reactant and product. इसमें हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं. उसमें होता है वही कि भाई दो रिएक्टेंट्स हैं तो ठीक है, तो उसमें से कौन सा एक्सेस में प्रेजेंट है, कौन सा लिमिटिंग के तौर पर एक्ट कर रहा है, और फिर हमारे पास एट द एंड कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट वो बनेंगे. एक्सेस रिएक्टेंट वो होता है जो कि ऑफ कोर्स आप नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. अब वो कह रहा है कि हमने ये आपकी एफएससी की बुक से एग्जाम्पल ली हुई है. वी नो डैट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन मेक्स थिंग्स बर्न मोर रैपिडली. यानी कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसमें अब हम ऑक्सीजन के अमाउंट हमने ऐड की हुई है. अब वो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज़ को बर्न करने में, फास्टली बर्न करने में हेल्प करती है. अब ठीक है, जो ऑक्सीजन जो है, इससे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मीथेन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, ठीक है. अब जो है ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को जल्दी बर्न करने में हेल्पफुल है. अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो मीथेन को ईजी जो है रैपिडली जो है वो कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और डिफरेंट जो भी उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें कन्वर्ट कर देगा. तो जो मीथेन होगा वो जल्दी बर्न हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन में से, तो वो फिर एक्ट करेगा एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट. लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में अभी भी पड़ी है, उसको क्या कहेंगे हम, एक्सेस रिएक्टेंट. अब इसके एक और एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कबाब्स एंड द स्लाइसेस टू प्रिपेयर सैंडविचेस. अब ये कह रहा है कि हमारे पास 30 कबाब हैं और हमारे पास जो ब्रेड के साइज है वो 58 है. अब चूँकि हमें पता है कि हमने सैंडविच बनाने हैं इससे, और सैंडविच जो बन सकते हैं इससे, वो कह रहा है 29 है. क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास जो दो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो दो यूज़ होंगे, उसके दरमियान में हम एक कबाब रखते हैं, फिर उसका सैंडविच बनाते हैं. अब हमारे पास एग्जैक्टली डबल नंबर होंगे स्लाइसेस के, तो हम जो है ना वो 30 कबाब बना सकते हैं. लेकिन मेरे पास स्लाइसेस जो है 58 हैं. तो मतलब ये है कि हमारे पास जो 1 कबाब है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा और स्लाइसेस हैं वो कम हो जाएंगी. स्लाइसेस क्या हो जाएंगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएंगे, और कबाब क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे
एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट गो विद द आइडेंटिफिकेशन लिमिटेड। हम कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा कि एक रिएक्टेंट जो है R1 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, R2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। इसमें हमें देखना होता है, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट with the help of a balanced chemical equation, identify the reactant which produce the least amount of product as a limiting reactant। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स के मोल की फाइंड करने हैं, हमने प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करने हैं, फिर हमने ये देखना है कि वो ऐसा रिएक्टेंट जिससे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब ये न्यूमेरिकल है ये आपकी बुक से ही है एफएससी की, इसको हम देखते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। क्वेश्चन ये है कि अमोनिया गैस प्रिपेयर कर रहे हैं बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन, इसी इन्होंने मिक्सचर जो है उसका मैथ दिया हुआ है 100 ग्राम, ईच जो सॉलिड है उसका मैथ 100 ग्राम दिया हुआ है। अब मैंने कहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, मतलब कि अमोनिया जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसके नंबर ऑफ ग्राम फाइंड करना है, उसका मैथ फाइंड करना है, और एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले इसमें 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रही हैं सिंगल मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहा है कैल्शियम क्लोराइड एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले वही जो 3 स्टेप हमने फॉलो करने जो हमें पहले पढ़े हैं। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट जो है उसके मोल फाइंड करने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट के मोल फाइंड करने हैं, फिर हमने ये देख लेना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो लिमिटेड रिएक्टेंट होगा, तो ऑफ कोर्स जो अदर वन होगा वो फिर एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट्स को नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। मैथ ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका मैथ ऑलरेडी गिवन है 100 ग्राम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ग्राम। और जो मोलर मैस है अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, इनका हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय एडिंग द इंडिविजुअल मैसेज। अब जैसे नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, अगर हम ऐड करेंगे तो मोलर मैस निकल के आ जाएगा, वो होता है 53.5 फॉर अमोनियम क्लोराइड। और हमने चूँकि मैस फाइंड करना है तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसको हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के हमारे पास कॉमनली यूज्ड जो फार्मूला है वो ये है मैथ ओवर मोलर मैस। तो मैथ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड हम कैसे फाइंड कर लेंगे, बाय डिवाइडिंग बाय द मैस ओवर मोलर मैस। लाइक मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम है, इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस से, इसमें पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे वो है 1.87। इस तरह मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसे निकालेंगे, मैस हमें गिवन है ऑलरेडी 100 ग्राम, और मोलर मैस हम वैसे ही फाइंड कर लेते हैं, इंडिविजुअल एटम्स का जो मैस है उसको ऐड करते हैं। कैल्शियम 40 है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, इनको ऐड करेंगे 74 बनेगा, और इसको हम 100 को डिवाइड करेंगे 74 से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे जो कि है 1.35। अब हमने फाइंड करना है, हमने देखना है कि अब हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है उन दोनों के मोल्स आ गए हैं। जो अमोनियम क्लोराइड है वो कितने मोल, उसके कितने मोल यूज़ किए हैं इन्होंने 1.87, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं 1.35। अब हमने इनके जो है रिएक्टेंट के मोल्स हैं इनको अमोनिया के मोल से जो है ना वो कंपेयर करना है, ताकि हमें ये पता लगे कि लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जो है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब हम कंपेयर करते हैं मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद दोज ऑफ अमोनिया। 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इस तरह 1 मोल अगर होगा तो वो 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। अब चूँकि हमने जो रिएक्शन में यूज़ किया हुआ है वो 100 ग्राम चूँकि प्रोडक्ट लेकर जो यूज़ किया हुआ है उसमें 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे वो 1.87 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1.87 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ प्रोड्यूसिंग 1.87 मोल ऑफ अमोनिया, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है। अब कंपेयर करते हैं सेकेंड रिएक्टेंट को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका 1 मोल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है,
तो इसका जो 100 ग्राम के मुताबिक जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 1.35, वो कितने प्रोड्यूस करेंगे, ये हम अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1.35 से, ये यूनिट मेथड के थ्रू हुआ है, तो आंसर आएगा 2.7। अब ठीक है, अब जो अमोनियम क्लोराइड है उसके मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अमोनिया, वो है 1.87, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके मोल्स 1.35 हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं अमोनिया, वो है 2.7। Since the number of moles of ammonia produced by 100 gram और 1.87 moles of ammonium chloride are less हैं, so ammonium chloride क्या है, limiting reactant है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो है एक्सेस रिएक्टेंट। इसका मैथ कैसे फाइंड करते हैं, हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को उससे मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर इसका जो है ना वो मैथ आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अब एक्सेस जो रीजन प्रेजेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हमें पता है कि लिमिट रिएक्टेंट तो हमें पता लग गया अमोनियम क्लोराइड है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अब वो एक्सेस में है, अब हमें ये देखना है कि वो कितना एक्सेस में पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है, हम दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करेंगे, उसके मोल्स को। 2 मोल अमोनिया क्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड के यूज़ हो रहे थे और 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हो रहा था। अब इसको यूनिट मेथड के थ्रू करेंगे तो फिर 1 मोल कितना, 1 मोल अगर अमोनियम क्लोराइड का यूज लेंगे तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, वो ज़ाहिर सी बात 1/2 होगा। तो फिर जो और जो 1.87 मोल अगर अमोनियम क्लोराइड का हम लेंगे तो फिर हमारे पास कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का कितना होगा, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.87 मोल से जो कि अमोनियम क्लोराइड के मोल हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.935। सो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स यूज्ड हुए हैं हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर वो हैं 0.935, जो हमने लिए थे वो हैं 1.35। ये आप लोगों ने यहाँ पे निकाले हैं जो 1.35, और जो यूज हो चुके हैं वो है 0.935। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लेफ्ट रह गया बिहाइंड के, जो एक्सेस में रह गया बिहाइंड, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो है 0.4। तो इस तरह करके हम, ये बहुत ही आसान है, इस तरह करके लिमिटेड रिएक्टेंट का पता कर सकते हैं, और जो एक्सेस रिएक्टेंट है हमारे पास प्रेजेंट उसका भी पता कर सकते हैं हम लोग। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। उसके बाद एडवांटेजेस देख लेते हैं कुछ। लिमिटेड रिएक्टेंट अगर हमें पास पता हो तो हम एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास हमें पता है कि ये लिमिटेड रिएक्टेंट है, फर्स्ट कोई रिएक्टेंट जो है वो महंगा है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं जो कि सस्ते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उसका हमें एफिशिएंट यूज़ करना है अगर, तो उसको हम एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर अपने रिएक्शन में यूज़ करते हैं ताकि वो कम्प्लीटली यूज्ड हो जाए और हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाए, वो एक्सेस में ना चला जाए, एक्सेस में जाके वेस्ट ना हो जाए। इस तरह जो ज़्यादा क्या कहते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होते या जो ज़्यादा महंगे होते हैं उनके लिए जो है ना उनका एफिशिएंट उनको यूटिलाइज़ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हम यील्ड की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारे पास अगर इतने मोल हमने अपना जो लिमिटेड लिया है तो वो इतने मोल्स ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो एक्सेस है वो फिर एक्सेस में रह जाएगा, जब तक दो चीज़ें कंबाइन नहीं होंगी तो फिर प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। फिर रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू, हमें पता है तो फिर हम कि हमें इस रेट पर रिएक्शन चलाना है या इस रेट तक चलवाना है, तो वो भी हम फिर कंट्रोल कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू। और मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स को। हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो रेलेवेंट प्रोडक्ट है सिर्फ वही बने, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही उतना, रिएक्टेंट ही उतना होगा जितना प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है, तो फिर वो उतना प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर एक्सेस जब होगा ही नहीं तो फिर बाय प्रोडक्ट्स जो है बनने के चांसेस कम होंगे। उसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। इसमें यह है कि बाज़ का जैसे होता है कि हम लोग जो लिमिटेड रिएक्टेंट है वो थोड़ा रह सकता है, हमारा जो रिएक्शन है वो कम्प्लीट ही ना हो, मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले ही वो ख़त्म हो सकता है, हो जाए तो वो फिर क्या है इनकम्प्लीट रिएक्शन हो जाएगा, लोअर यील्ड भी हो सकती है, बाज़ इम्प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। सेफ्टी कंसर्न्स में यह है कि सर्टेन रिएक्शंस के अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट कैन लीड टू अ सेफ्टी हैजर्ड एज दीज अनयूज्ड रिएक्टेंट्स माइट बी रिएक्टिव और टॉक्सिक। इसमें बात कैसे होता है कि जो अनयूज या जो एक्सेस रिएक्टेंट रह गया है वो हार्मफुल भी हो सकता है, वो सेफ्टी हैजर्ड्स के रूल्स के मुताबिक वो जो पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो कोई और चीज़ में कन्वर्ट भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा कोई टॉक्सिक हो सकता है या कोई ऐसी गैस हो सकती है जो कि हार्मफुल हो सकती है हमारी नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ के लिए, लैब वर्क के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।